सभी यूनिवर्सिटियों में वीसी उत्तर प्रदेश के क्यों हैं? विश्वविद्यालय अधिनियम का अनुपालन नहीं होता है, चाहे वह सिंडिकेट की बैठक का प्रारूप हो या सीनेट की बैठक का प्रारूप हो, केवल और केवल औपचारिकता है। यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े अधिकारी वीसी, प्रो वीसी, रजिस्ट्रार्ड जैसे लोगों पे कार्रवाई कब होगा? कि विश्वविद्यालय अधिनियम जो वर्तमान में कार्यरत है उसको निरस्त किया जाए और समस्त अधिकार राज्य सरकार को दिया जाए। बच्चों के लिए, छात्रों के लिए नीरज कुमार फिर से विधान परिषद में किस प्रकार से आवाज उठाएंगे ताकि शैक्षिक सत्र जो है वो समय पे कंप्लीट हो? भाई हम अगर विधायक हैं, हम कहें कि हमको खतरा है तो जनता तो हार जाएगी। तो शराबबंदी तो देश में लागू ही होना चाहिए। शराब पिला करके समाज का निर्माण हो जाएगा क्या? राष्ट्रीय जनता दल को अपना संविधान फाड़ना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कि प्राइमरी मेंबर कोई नहीं बन सकता है अगर वो नशा का आदी है तो। नीरज कुमार बिहार के राजनीति में एक ऐसा नाम जिन्होंने 1991 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आज जो है ग्रेजुएशन के ही नेता बन बैठे। 2008 से लगातार स्नातक सीट से ये जीतते आ रहे हैं और नीतीश कुमार जी के बहुत करीबी भी हैं, ऐसा कहा जाता है। आज इनसे हम लोग बिहार की राजनीति पे, राष्ट्रपति चुनाव पे जो द्रौपदी मुर्मू जी जीती हुई हैं उन पे और साथ में बिहार में शिक्षा व्यवस्था पे बातचीत करेंगे कि आखिर जो है एक स्नातक के एमएलसी सीट से ये जीत के आते हैं और बिहार में वर्तमान समय में बच्चों का जो 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है वो 4 साल में नहीं कंप्लीट हो रहा है, 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है वो 3 साल में नहीं कंप्लीट हो रहा है। सबसे पहले सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल हम आपसे, जो शैक्षिक सत्र जो है वो विलंब हो रहा है जिससे जो है ग्रेजुएशन के बच्चे जो है सबसे ज़्यादा, यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है सबसे ज़्यादा परेशान है, उस पर करने जा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, 80 के दशक से लेकर आज तक का मेरा अपना अनुभव है कि विश्वविद्यालय के शिक्षा का पूरे तौर पर कस्टोडियन राज्य सरकार नहीं है। राज्य सरकार केवल अनुदान देने का अधिकारी है और सक्षम अधिकार राज्य सरकार के पास यही है कि अगर गड़बड़ी मिलती है तो आप वित्तीय पावर उसका सीज कर लीजिए, तो उसका तो विश्वविद्यालय व्यवस्था और पैरालाइज कर जाएगा। तो जो यूनिवर्सिटी एक्ट और इसका ऐतिहासिक घटनाक्रम है कि ऑटोनॉमी के नाम पर स्वायत्ता है, स्वायत्ता के नाम पर ये इस ढंग के कृत्य होते रहे लगातार। अब हालात क्या है इस बिहार के अंदर में? बिहार या देश के विभिन्न राज्यों में यह स्थिति अभी है कि अद्यतन स्थिति यह है कि विश्वविद्यालय का जो प्रशासनिक दायित्व है उसका नियंत्रण करता हम है नहीं, राज्य सरकार नियंत्रण का, उसका को भाजन हम बढ़ते हैं। यही केंद्र सरकार जो है दूसरे राज्यों का शैक्षिक सत्र जो है एकदम समय पे कंप्लीट करता है। यहाँ तक कि नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा जैसे छोटे छोटे राज्यों का भी शैक्षिक सत्र जो है कंप्लीट होता है। 8 महीना से वीसी नहीं आए हैं मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में, वो बीमार है, उनका बेटा जो है चुनाव लड़ा है यूपी में। 8 महीना से वीसी नहीं आए भागलपुर यूनिवर्सिटी में। मगध यूनिवर्सिटी के वीसी के घर पे 3 करोड़ रुपया पकड़ा गया। ये मतलब कि इस प्रकार से तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं ना होगा। पेड़ से जैसे रुपया गिरता वैसे झरा रुपया गोरखपुर में। और किसने किया? हमारी सरकार की एजेंसी ने किया। हालात क्या हो गया? माननीय उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करके कहना पड़ा कि भाई आप कह रहे हैं कि सैंक्शन नहीं लिया गया। अच्छा, बिहार के सभी यूनिवर्सिटियों में वीसी उत्तर प्रदेश के क्यों हैं? अब ये तो करे, हम इसमें कहाँ जिम्मेवार है भाई? सर्च कमेटी हम बनाते हैं, राज्य सरकार नाम भेजती है, तो राज्य सरकार को तो केवल और केवल अनुशंसा का अधिकार है। अभी हमने मेडिकल शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कुलाधिपति उसके हो गए, हम लोगों ने विधेयक पास किया। तो देखिए डॉक्टर एस.एन. सिन्हा जैसे जो पीएमसीएच के प्रिंसिपल थे उनका अपॉइंटमेंट हम लोगों ने किया है। तो राज्य सरकार को जो सक्षम अधिकार है, ऐसा नहीं है ये केवल ये बिहार का मसला है, दूसरे राज्यों में भी यह विमर्श की जरूरत है। लेकिन दूसरे राज्यों में सेशन समय पे कंप्लीट हो रहा है। अब मेघालय, नागालैंड से तुलना नहीं किया जा सकता है। आप उत्तर प्रदेश से कर लीजिए, पंजाब से कर लीजिए, महाराष्ट्र से कर लीजिए, वहाँ पे समय पे सेशन कंप्लीट है। तो इसके लिए जब अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी कौन है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार नहीं, जो भी
कुलाधिपति उसकी नियुक्ति करते हैं, तो उसकी नियुक्ति करते हैं तो नियंत्रण करता तो उनके वो है ना। इससे बच्चों के साथ समस्या क्या हो रहा है कि जब उनका कोर्स समय पे कंप्लीट नहीं होता है, बिहार से बाहर जब जॉब के लिए जाते हैं तो वहां की कंपनियां कहती है कि आपने तो अपना कंप्लीट कोर्स समय पे किया ही नहीं, जिस वजह से जॉब नहीं मिलता है, मजदूर बन जाते हैं बिहार के बच्चे। हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि लोग बच्चे जो बिहार के बच्चे रहते थे या देश के स्तर पर भी आप देखिएगा कि शिक्षा ऋण लेने के लिए दर दर भटकते थे लोग, और देश का पहला राज्य बिहार बना। हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे रहे हैं। इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं नीतीश कुमार जी कि उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का शुरुआत किया, और उससे हम लोग जब पढ़ रहे थे हम लोगों को भी बहुत फायदा हुआ था। नहीं, लेकिन परेशानी है ना कि 4 साल का वो 4 लाख रुपया मिला, उसको हम एक सत्र के लिए पैसा दिया, और सत्र 5 साल अगर विलंब चलता है तो उसको तो उतनी ही राशि स्वीकृत हुई। अब उसकी परेशानी लॉज में रहना, उसके लिए खाना। लोग जाए तो जाए किसके पास जाए, विपक्ष के पास जा नहीं सकते हैं, और पक्ष में जदयू और भाजपा की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो अपनी समस्याएं सुनाए तो सुनाए, किससे सुनाए। आप तो एक ऐसे नेता हैं जो इस पे खुलकर बोलने के लिए तैयार हुए हैं, बहुत सारे नेता तो इस पे बोलने के लिए तैयार भी नहीं है, चाहे वो जदयू के हो या बीजेपी के हो। हम तो विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के मेंबर हैं राज्य सरकार की ओर से। मेरा अपना अनुभव है, विश्वविद्यालय अधिनियम का अनुपालन नहीं होता है, चाहे वो सिंडिकेट की बैठक का प्रारूप हो या सीनेट की बैठक का प्रारूप हो, केवल और केवल औपचारिकता है। भागलपुर यूनिवर्सिटी और भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में वित्तीय अनियमितता का भरमार है, और दोनों के